एक बहुत पुरानी कहावत है, एक लकड़ी को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन एक गट्ठर को कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता, वो टूटेगा ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे देश में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। एक तरफ भाषा को लेके वॉर छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जातियों को लेके वॉर छिड़ा हुआ है। हमारे देश के कई माननीय नेता चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना से होगा क्या? जाति जनगणना से यही होगा कि आप लोग एक दूसरे की जाति जानेंगे, एक दूसरे कितनी जाति, किसका वर्चस्व ज़्यादा है। हाल ही में एक घटना हुई है, एक यादव कथावाचक के सर मुंडवाकर उनकी चुटिया काट दी गई। एक सूरदास थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके गहने लिए गए, उनसे पैसे लिए गए। पहले हम लोग भाषाओं में बटेंगे, फिर हम जातियों में बटेंगे। हम कितना बटेंगे, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, वो ठीक कहा गया है, बटोगे तो कटो का नारा योगी जी का बिल्कुल सही है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कटते जाएंगे। जिस तरीके से यादव कथावाचक का सर पे चुटिया उटिया काट दी गई एंड काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया, और उनके मतलब यहाँ तक सुनने में आया कि पेशाब तक कर दिया गया। ये कहाँ का, मतलब कौन से समाज ने ये बताया है आप लोगों को कि एक यादव कथावाचक नहीं हो सकता? यादव मतलब भगवान क्या यादव के नहीं होते, ब्राह्मण के नहीं होते, शूद्र के नहीं होते, दरिद्र के नहीं होते, सभी के भगवान होते हैं। आप लोग अब ऐसा कर दीजिए कि ब्राह्मण ही पूजा करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम भी तो घर में पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ब्राह्मण नहीं तो हम पूजा नहीं करेंगे? यह घटना इटावा के दादरी में हुआ है और पुलिस इसकी घटना की जांच कर रही है। वीडियो सामने आने के बाद में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। वहाँ के जो आयोजक थे उनको एफआईआर किया है। बाकी देखते हैं, जैसा भी आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सवाल आज फिर से वही है। वैसे तो हम बहुत बातें करते हैं कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन हमारी सोच वहीं की वहीं रह गई है। आप हिंदू इसी तरीके से एक दूसरे से लड़ लड़ के मर मर के, आप देखते होंगे कई जगह लिखा होता है हिंदू घर बिकाऊ है। ये क्यों होता है? आप लोगों के जैसे लोगों की वजह से होता है। आप जैसे लोग जो एक दूसरे को जातियों में बांट के रखते हैं, अलग अलग करके रखते हैं, उनको नीच जाति ऊंची जाति बना कर रख रखा है हिंदू में। इसी वजह से आज के डेट में लिखा रहता है कि हिंदू घर बिकाऊ है। और आगे आने वाले समय में ऐसे ही चलते रहा तो आपको अपने घर क्या पता नहीं, इस देश को छोड़ के यार कहाँ जाओगे आप लोग? इस देश के अलावा है कौन सा देश जो आपको अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल सकता है? जब हिंदू कश्मीर से निकाला गया तब ये देख के नहीं निकाला गया कि वो ब्राह्मण है, क्षुद्र है, दरिद्र है, क्या है। सिर्फ हिंदू देख कर निकाला गया। और माइक में अनाउंस हुआ था कि सभी हिंदू छोड़ दे, यानी कोई भी हिंदू हो, किसी भी जाति से हो। आज कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ से हिंदू पलायन करने के लिए, मतलब बिल्कुल पलायन हो चुका कितनी जगह तो, लेकिन कोई भी सरकारों को छोड़ो ना, हम हिंदू लोग कितनी जागृत हुए, कितना एक्शन ले लिया इस पर, या हिंदू मतलब हमारे कितने हिंदू भाइयों ने इस पर आवाज़ उठा लिया है, कितने साधुओं ने, कितने महात्माओं ने इस बात, बस चिंता जाहिर करते हैं लेकिन कदम किसी ने नहीं उठाया। ऐसे ही आप धीरे धीरे पूरे भारत से ख़त्म होते चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हिंदू के लिए कोई जगह सेफ़ नहीं है, और नहीं रहेगा। अगर आप एक नहीं हुए तो नहीं रहेगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप हिंदू बन के रहिए। एक बात याद रख लेना, कई मतलब 100 सालों तक मुग़लों ने राज किया, 100 सालों से 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, लेकिन जो आप कर रहे हैं आने वाले समय में मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी जो दुर्दशा होगी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर होगी। तो मैं आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़, ऊंच जाति नीच जाति ये कथा नहीं कर सकता, वो मंदिर नहीं जा सकता, उसके पैर धोने पड़ेंगे, उसके पैर छूने पड़ेंगे। जिसको श्रद्धा से जो करनी हो वो करे, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि कौन क्या करेगा। आपको अगर प्यास लगी हो तो आप ये पूछ के नहीं पानी पीते कि इसको ब्राह्मण ने दिया है, क्षुद्र ने दिया है, दरिद्र ने दिया है, या किसी अन्य मतलब जो भी हमारे देश में रहते हैं भाषी लोग रहते हैं उन्होंने दिया है। कभी भाषा के नाम पे, कभी जाति के नाम पे आप लोग देश को बांटते रहो और धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ते जाओ। आप 21वीं सदी में हो
लेकिन धीरे धीरे फिर से वही गुलामी की मानसिकता में चलते जा रहे हैं। हम सभी हिंदू समाज से गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपने आप को जातियों में न बांट के, भाषाओं में न बांट के, आप लोग एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे को सम्मान दें। किसी भी चीज़ पे आप निर्विरोध खड़ा ना हो, उसको देखिए, समझे, जांचे परचे। अगर वो आप गलत है तो गलत है, लेकिन पूजा पाठ पे हर किसी का हक होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो यादव है, ब्राह्मण है, शूद्र है तो ही पूजा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति गाना मतलब भजन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, कथावाचक कर सकता है। तो आप लोग मतलब भगवान को तो आप लोग कम से कम ना बांटें। आप लोग तो भगवान पे भी एक मतलब ब्राह्मण समाज ने कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ लिया है कि नहीं उनका ही सिर्फ अधिकार है इस चीज़ों पे। ऐसा ना हो, ऐसे अगर करेंगे तो फिर सब अपना अपना हक किसी न किसी चीज़ पे जताने लगेंगे। फिर कैसे चलेगा, कैसे हिंदू एक होगा। या हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग आपस में मेल से रहने की बात करते हैं। आप लोग पलायन करोगे, आप लोग देश से निकाले जाओगे, आप लोग समाज से निकाले जाओगे, आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। तो सभी से, ब्राह्मण समाज से, सभी ब्राह्मण समाज से मेरी निवेदन है, सभी जातियों से निवेदन है कि हिंदू एक रहेगा तभी नेक रहेगा। ये एक नारा लेकर चलो और सबका साथ सबका विकास। मैं किसी अन्य जाति के व्यवहार के ऊपर मैं डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं किसी कास्ट के नाम पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदू अगर अब नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी, थोड़ी भी अच्छी लगी या थोड़ी भी समझ आई हो तो हमें खुशी होगी। चाहे एक ही बंदा क्यों ना समझ जाए इस बात को, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो मेरी आगे जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।